जय गुरु जी। संगत जी, जब भी कभी हमारी ज़िंदगी में कष्ट आते हैं तो वो हमें अध्यात्म के मार्ग पर ले जाते हैं। और ये कष्टों का आना कई बार बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। तो कष्टों से, कठिनाइयों से, चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि उनके पीछे जो हमारी ज़िंदगी आने वाली है वो बहुत खूबसूरत होगी। कोई भी व्यक्ति बिना कष्टों का सामना किए आध्यात्मिक रूप से जागृत नहीं हो सकता। यह आवश्यक है। अगर हम कष्टों का सामना नहीं कर रहे हैं तो हम अध्यात्म के मार्ग पर कहीं नहीं जा रहे हैं। जब हम जिंदगी का आनंद उठा रहे हैं, जब हम इस दुनिया की भौतिक वस्तुओं का आनंद ले रहे हैं, तो हम वास्तव में अपने कर्मों के बैंक खाते से खर्च कर रहे हैं। लेकिन जब हम कष्ट झेलते हैं तो हम अपने इसी खाते में जमा कर रहे हैं। इसीलिए केवल एक गरीब, कमज़ोर और बीमार व्यक्ति ही दूसरों को आशीर्वाद देने की स्थिति में होता है। इसी तरह वो बुजुर्ग जो उम्र के साथ आई शारीरिक दुर्बलता के कारण कष्ट सहते हैं, उनको भी आशीर्वाद देने की शक्ति मिल जाती है। जब हम उनकी देखभाल करते हैं, हमें उनसे आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें आशीर्वाद दे सकते हैं, क्योंकि उन सब ने भी कष्ट सहन किए हैं। कभी कभी ये वर्तमान में चल रहे कष्ट या जल्द ही आने वाले कष्ट ही हमारे लिए गुरुजी के दरबार का दरवाजा खोल देते हैं। अगर गुरुजी की संगत के रूप में भी हमें कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, तो इस बात पर यकीन रखिए कि यह गुरुजी की ही बनाई योजना का हिस्सा है। यह हमें हमारे कर्मों के बोझ से मुक्ति दिलाने के लिए है और हमें योग्य संगत बनाने के लिए ही है। गुरुजी और हम दोनों एक साथ इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। हम अपने दुष्कर्मों के फलों का केवल लेश मात्र भाग ही भोगते हैं, जबकि गुरुजी हमारे हिस्से के कष्टों का बड़ा भाग अपने ऊपर ले लेते हैं। और इस सब के दौरान, इसके लिए चाहे गुरुजी को कुछ भी करना पड़े, कितना भी कष्ट उठाना पड़े और चाहे कितना भी वक्त लगे, वो हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे और हमें आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार कर देंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।